बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है उसके न्यूमेरिकल्स में से 12.12 उसको सॉल्व करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं फ़िज़िक्स के, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो अब न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस फ्लैश। ठीक है, कैमरा में मतलब फ्लैश प्रोड्यूस करवाने के लिए, क्योंकि वो लाइट है ना, उसको वो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो वो कह रहे हैं इन वन सच यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ 750 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर की ये जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हमें दे दी है। हम लिख देंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, गिवन डाटा में सी की वैल्यू 750 माइक्रोफैरेड, माइक्रो की जगह पे आ जाएगा 10⁻⁻⁶ 7 फैरेड। उसके बाद उसने कहा इस 330 वोल्ट्स, उनके प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 330 वोल्ट। वो कहते हैं आप डिटरमिन एनर्जी दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। उस फ्लैश को प्रोड्यूस करवाने के लिए कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड आउट में हम लिख लेंगे एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने एनर्जी लिख लिया। यहाँ पे आप सोल्यूशन करेंगे, जैसा कि हमें एनर्जी का फार्मूला बताया 1/2 CV²। ठीक है, सी कैपेसिटेंस, ये उसकी वैल्यू हमने लिख दी, हमें गिवन थी। उसके बाद वी पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन थी, हमने उसको लिख लिया, उसका स्केयर आ जाएगा। जब आप इसका स्केयर ओपन करेंगे तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपने इस 2 के साथ इसकी कटिंग की, ठीक है, और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो उससे हमारा आंसर आया, ये 7 आ गया 10⁻⁻⁶, और एनर्जी है तो उसका यूनिट आएगा जूल। ठीक है, अब अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाऊं तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ है। अगर यहाँ से मैं 10⁻+6 बना लूँ तो मेरे लिए सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट को 6 डिजिट मूव करवाता हूँ टूवर्ड्स लेफ़्ट। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 0.8 के इस तरफ लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। 40.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, क्योंकि पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब आप देखें तो सेम बेस है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स ऐड होंगी। 6 - 6 वो 0 हो जाएगा, 10⁻0 उसकी जगह पे 1। तो इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एनर्जी का आंसर आ जाएगा 40.8 जूल। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 12.12। अब हम अपना न्यूमेरिकल लास्ट इस चैप्टर का 12.13 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.13 में वो कह रहा है अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस फैरेड। ठीक है, मतलब इतने फैरेड की कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर की, वो गिवन में लिख लेते हैं हम। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर C = 2.5 × 10⁻⁻8 फैरेड। फिर वो कहते हैं इन द चार्जिंग प्रोसेस, जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन अदर वन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिमूव करवाया एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज़ 450 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम लिख लेंगे 450 वोल्ट। तो वो हमें पूछ रहा है हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो वो जो ट्रांसफ़र हुए हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स, उनकी तादाद बतानी है हमने। ठीक है, और उसने हमें बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी हमने इसको गिवन में लिख लिया। ठीक है, तो ये टू फाइंड आउट में हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं, n। ठीक है, अब हमें इस फार्मूला का पता है Q = NE, पीछे न्यूमेरिकल्स में भी हम यूज़ कर चुके हैं इसको 1-2 दफ़ा। हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। ठीक है, n एक साइड पे आ जाएगा, E इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, Q के साथ वो हो जाएगा Q/E। अब हमें पता है Q = होता है CV। ठीक है, हम इस Q की जगह पे पुट कर देंगे CV। अब ये C की वैल्यू भी हमें गिवन थी, ये है। V की वैल्यू ये थी, E की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन थी। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आंसर आएगा आपका 1125। ठीक है, और ये सेम बेस
वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, पावर ये -19 है, ऊपर जाके +19 हो जाएगी। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। -8 +19 उसका आंसर आ जाएगा प्लस का 11, और इस 1.6 को जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया उसको 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 703.12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। अगर मैं इसकी भी साइंटिफिक नोटेशन बनाऊँ तो 0.7 के बाद आ जाएगा, तो पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है तो पावर पॉजिटिव आएगी, वो हो जाएगा 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। अब सेम बेस है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और ये पावर्स ऐड होंगी, 2 और 11 ऐड होके आ जाएगा 10⁻13। तो हमारा आंसर आ जाएगा इनका 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए ड्यूरिंग चार्जिंग एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल 12.13। मुझे उम्मीद है आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप पूछना चाहते हो या जिसकी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।